हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान राब्ते बहाल बैरिस्टर गोहर उमर अयूब और हामिद रजा के स्पीकर अयाज सादिक और वजीर कानून आजम नदीर तारड़ से मुलाकात। मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का फैसला। मुज़ाकरात बगैर किसी पेशगी शराइत के होंगे। मकसद मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम और तनाव में कमी लाना है। अज़राए के मुताबिक स्पीकर की पार्लियामानी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की तजवीज़ हुकूमत और PTI दोनों ने तस्लीम कर ली। हुकूमती ज़राए के मुताबिक PTI के मुज़ाकरात की तजवीज़ पर हुकूमत को कोई चलती नहीं। मुज़ाकरात से खबर नून लीग पार्टी के अंदर इत्तफाक की राय पैदा करेगी। इत्तेहादियों को भी एतमाद में लिया जाएगा। मुशावरत के बाद मुज़ाकरात के मुस्तकबिल का फैसला होगा। अक्सरियती रहनुमा मुल्क में मौशी इस्तेकाम के लिए सियासी इस्तेकाम की हामी। आलमी बिरादरी, दोस्त ममालिक और सरमाकारी करने के ख्वाहिशमंद ममालिक भी पाकिस्तान में पहले सियासी इस्तेकाम चाहते हैं। PTI से कोई राबता नहीं हुआ, ना ही कमेटियों के मुज़ाकरात शुरू हुए। वज़ीर आज़म के असद कैसर की मुलाकात नहीं हुई। इस बात में कोई हकीकत नहीं कि PTI से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। गैर रस्मी मुलाकातें होती रहती हैं। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का कहना है मुज़ाकरात हुए भी तो बानी PTI की गारंटी कौन देगा। ये लोग पहले 9 मई और 26 नवंबर पर शर्मिंदगी का इजहार तो करें। पुलिस और रेंजर्स जवानों की शहादत का मदावा कौन करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा बानी PTI तो दिन में कई रंग बदलते हैं। दोगलापन और दोहरा मयार PTI का कल्चर है। कभी किसी मामले पर संजीदगी नहीं दिखाई। उन्होंने जो कमेटी बनाई है अभी तक उसका मैंडेट भी सामने नहीं आया। 24 नवंबर को क्या ये सही है? आपकी जो फ्रंट लाइन है वो उसमें फॉरेन नेशनल्स हैं, वो पूरी तरह इक्विप्ड हैं, उनके पास एम्यूनिशन है और उनके पास वो गुलेले और वो बंटे हैं। क्या हम कोई दूसरा मुल्क फतह करने जा रहे हैं कि ये सब कुछ है? ये क्या ये एहतजाज पीसफुल कहलाया जा सकता है? नुकसान 190 अरब रोज का है। ऑलमोस्ट मोर देन 3 डजन आर अफगानी नेशनल्स। हवा में बातें ना करें, खुदा के लिए पाकिस्तान को बदनाम ना करें। वी हैव 2 सीरियस इश्यूज टू डील विद। और 9 मई को सारी रेड लाइन क्रॉस की गई। 24 नवंबर को एक और 9 मई कराया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा यलगार से मामलात हल नहीं होते। जो कुछ 9 मई को किया गया उसका सामना करना पड़ेगा। हुकूमत ने किसी को किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का नहीं कहा। किसी के पास मुकदमा बनाने का सबूत है तो दिखाए। जब तक वो नहीं चाहेंगे मैं भी मुज़ाकरात के लिए कुछ नहीं कर सकता। सेनेटर शिबली फराज ने कहा वज़ीर-ए-आज़म का रवैया आमराना है। उन्होंने कहा हम छोड़ेंगे नहीं, सब पर मुकदमात बनाएंगे। आपस में सियासी इख्तिलाफात रखें, दुश्मनियाँ न बनाएं। जो आज हमारे साथ हो रहा है कल उनकी जमात के साथ होगा। हमने मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी है जो सबसे बात करने को तैयार है। मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है, उसे कमजोरी ना समझा जाए। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा 9 मई की धूल बिठाएं, आगे बढ़ें, दोबारा सड़कों पर आने पर मजबूर ना करें। 26 नवंबर को PTI के मुजाहिरीन के पास कोई गन नहीं थी। PTI अवान से इंसाफ चाहती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा हमारा फैज़ हमीद केस से कोई लेना देना नहीं, ये फौज का मामला है, फौज जाने वो जाने। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात कराई जाएं। वज़ीर आज़म के इदारा जाती इस्लाहात के एजेंडे पर अमल दरामद शुरू। शहबाज शरीफ से गवर्नेंस की बेहतरी के लिए नए तैनात शुदा माहिरीन की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा माहिरीन की तैनाती और उनकी राय से मुस्बत नताइज सामने आएंगे। डिजिटाइजेशन, खुदकार निज़ाम और फैसला साजी में बेहतरी ही जदीद दौर में तरक्की और खुशहाली की ज़ामिन है। हुकूमत मुल्क के हर शोबे में बेहतरी के लिए इस्लाहात का एजेंडा नाफिज कर रही है। JUI ने सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात मांग लिए। JUI के कानूनी मशीर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को ख़त लिखकर एतराज़ात बताने का कहा। साथ लिखा कि यह भी बताएं कि स्पीकर ने इन एतराज़ात को एड्रेस करने के लिए क्या इक़दाम उठाए। उधर वफाकी वज़ीर बराए मसबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन का कहना है मौलाना के मुतालबात का पता चले तो बात आगे बढ़े। उम्मीद है कुछ रोज़ में मौलाना फजल रहमान को मना लेंगे। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री को इंटरनेट की बंदिश की वजह से, सुस्त रवि की वजह से ऑन एवरेज कैलकुलेटेड लॉस तो जो है वो $3 बिलियन से ज़्यादा है। हमारे पास ऑर्डर रिसीव भी होता है लेकिन नेट इशू की वजह से हमारे पास ऑर्डर रिसीव हुआ हुआ चले जाता है
उसके अलावा हमारे पास कोई वॉइस अगर कस्टमर की आती है डाउनलोड नहीं होती है। इंटरनेट हमें इतनी डिफ़िकल्टीज़ दे रहा है कि हम एक सिंगल फाइल तक अपलोड नहीं कर सकते, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा बदज़न हो रहे हैं, हमें ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंटरनेट की सुस्त रवि बरकरार। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर्स और फेसबुक को बड़े पैमाने पर बंदिश का सामना। पाकिस्तान, भारत, अमेरिका समेत कई ममालिक में सार्फिन को लॉगिन में मुश्किलात। खबर एजेंसी के मुताबिक दुनिया भर से तकरीबन 70,000 सार्फिन ने मेटा सर्विसेज में तातुल की इत्तला दी। शहरियों का कहना है कि डिजिटल अदायगियों और ऑनलाइन सर्विसेज में खलल आ रहा है। ऑनलाइन कारोबार करने वाले भी ऑर्डर्स कम होने पर मायूस। हुकूमत से इंटरनेट की स्पीड बेहतर करने का मुतालबा। गजा और लबनान के बाद शाम में भी दहशतगर्द इसराइल के निशाने पर शाम की बेशतर फौजी तनसीबात को बमबारी करके मिलियामेट कर दिया। इसराइली हुकूमत के मुताबिक दारुल हुकूमत दमिश्क पर भी 100 से ज़ायद हमले किए। अब तक शाम के 13 सूबों पर 500 हमले किए गए। सिहोनी फौज की हम्स तरतूस लताकिया और पालमीरा पर भी फसाई हमले, मिसाइल टीपो, ड्रोन्स, लड़ाका तैयारों, टैंकों और असला साज फैक्ट्रियों पर बमबारी, हथियारों के डिपो, फौज इंफ्रास्ट्रक्चर और मिसाइल लॉन्चर के मकामात पर भी हमले। अरब मीडिया के मुताबिक सिहोनी फौज दमिश्क से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद। शाम के अबूरी वज़ीर-ए-आज़म का शामी मुहाजिरीन से वतन वापसी का मुतालबा। तमाम शहरियों के हकूक़ की ज़मानत दे दी। कहा शाम अब एक आज़ाद मुल्क है, उसे दोबारा पैरों पर खड़ा करने के लिए सबकी मदद की ज़रूरत है। हयात तहरीर उस शाम के रहनुमा अबू मोहम्मद अल-जुलानी का कहना है गैर मुल्की हुकूमतें शाम की सूरत हाल पर फिक्रमंद न हो, लोग जंग से थक चुके हैं, किसी दूसरी जंग के लिए तैयार नहीं। उधर अमेरिका का शामी अपोजिशन से पहला राब्ता, जामिया पूरी हुकूमत की तश्कील पर जोर। शाम में आवाम की नुमाइंदा हुकूमत की हिमायत का ऐलान भी कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा आज से उर्दन और तुर्किया का दौरा करेंगे। शाम की सूरत हाल पर बात होगी। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने शामी हुक्काम को रिपोर्ट्स भेजी जिनको नज़रअंदाज किया गया। मकबूजा शाम की सरजमीन को आज़ाद कराया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का ऐलान। कहा कि शाम की सूरत हाल का जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल हैं। शाम के रास्ते बंद किए गए ताकि हम मदद ना भेज सकें। उधर शाम में असद हुकूमत के खात्मे के बाद खुराक की किल्लत। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी अमूर के इदारे के मुताबिक अदलब और हल्ब में 2 हफ्ते में रोटी की कीमत में 900 और मुर्गी की कीमत 120% बढ़ गई। मुल्क भर में सार्फिन के लिए बिजली महंगी। सार्फिन पर 1 अरब 18 करोड़ 70 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने बिजली की कीमत में 20 पैसे फी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेमाही एडजस्टमेंट का इतलाक दिसंबर के बिल में होगा। इतलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। काबुल में खुदकुश बम धमाका, वजीर बराए मुहाजिरीन खलीलुर रहमान हक्कानी समेत 6 अफराद जाँ बहक। खलीलुर रहमान हक्कानी वज़ीर दाखिला सराजुद्दीन हक्कानी के चचा थे। अफगान वजारत दाखिला के मुताबिक धमाका वजारत मुहाजिरीन के दफ्तर में हुआ। हमले में दाइश मुलव्विस है। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। बैतुल्लाहिया में रिहायशी इमारत पर बमबारी से 20 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। नसीरात पनागुज़ीन कैंप पर हमले में 7 अफराद शहीद। खान यूनिस में भी ड्रोन हमले में 4 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए। 24 घंटों में 30 फ़लस्तीनी शहीद, 70 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 44,760 से बढ़ गई। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप के ऐलानात। भारतीय नजात अमरीकी भी परेशान। ट्रंप ने सदारत संभाल कर पैदाइशी शहरियत का कानून मनसूख करने का वादा पूरा किया तो 16 लाख भारतीय नजात अमरीकियों का मुस्तकबिल भी दांव पर होगा। अमेरिका और रूस के बिगड़ते ताल्लुकात शहरियों पर असरअंदाज। रूस का अपने शहरियों को अमेरिका समेत मगरबी ममालिक के सफर से इज्तनाब का मशवरा। एडवाइजरी में कहा अमेरिका के दौरे पर रूसी शहरियों को हिरासत में लिया जा सकता है।
पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ करार। हारिस रऊफ ने नवंबर में मजमूई तौर पर 18 विकेटें उड़ाईं। उधर कौमी टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 के लिए जोहान्सबर्ग पहुंच गई। मैच जुम्मा को खेला जाएगा। मेज़बान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। सऊदी अरब को फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी मिल गई। 5 शहरों के 15 स्टेडियम्स इवेंट की मेज़बानी करेंगे। सऊदी मेज़बानी में फुटबॉल वर्ल्ड कप में पहली बार 46 ममालिक की टीमें शिरकत करेंगी। मेज़बानी मिलने पर सऊदी अरब में जश्न, हर कोई खुशियां मनाने में मसरूफ़। इमारतें सज गईं, आतिशबाजी का शानदार मुशाहरा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। तहनीती पैगाम में कहा, सऊदी अरब की मेज़बानी में हम एक शानदार टूर्नामेंट के मुंतज़िर हैं। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में दर्जनों पुलिसदार ड्रोन्स की परवाज़ें। अमरीकी नॉर्दर्न कमांड ने तस्दीक की है कि कुछ ड्रोन फौजी तंसीबात के करीब देखे गए। उधर रिपब्लिकन कानून साजों के चीफ अवान ने दावा किया है कि ड्रोन अमरीकी मशरक़ी साहिल पर तैनात ईरानी जहाज़ से लॉन्च किए गए हैं। ताहम पेंटागन ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा, ड्रोन्स का ताल्लुक किसी दुश्मन मुल्क से होने के शवाहिद नहीं मिले। यह भी दुरुस्त है कि ड्रोन्स अमरीकी फ़ौज के नहीं हैं। इस सिलसिले में तहकीकात की जा रही हैं। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में दर्जनों पुलिसदार ड्रोन्स की परवाज़ें देखने को मिली हैं। अमरीकी नॉर्दर्न कमांड ने तस्दीक की है कि कुछ ड्रोन्स फौजी तंसीबात के करीब देखे गए। उधर रिपब्लिकन कानून साजों जेफ वान ने दावा किया है कि ड्रोन अमरीकी मशरक़ी साहिल पर तैनात होने से ईरानी जहाज़ से लॉन्च किए गए हैं। ताहम पेंटागन ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि यह दुरुस्त है कि ड्रोन्स अमरीकी फ़ौज के भी नहीं हैं। इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं।